तो बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे सीईटी के वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन अ किलोमीटर रेस अमित डिफीट्स विमल बाय 25 मीटर्स और 6 सेकेंड। इन दिस केस हाउ मच टाइम विल अमित टेक टू कंप्लीट द रेस। मतलब कि क्वेश्चन क्या हुआ कि अमित ने विमल है एक लड़का, उसको डिफीट कर दिया है 25 मीटर से और टाइम 6 सेकेंड में। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि अमित किलोमीटर में रेस को कितने टाइम में ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो वही है बच्चों कल की तरह। अभी पहले तो हमें प्रॉब्लम में गिवन क्या है। तो फर्स्ट लाइन गिवन है हमें कि अमित ने विमल को डिफीट किया 25 मीटर और 6 सेकंड से। रेस का डिस्टेंस कितना बताया इसने, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए दो ही स्टेप होंगे। कल वाला ही फॉर्मूला यूज होएगा। वेलोसिटी होती है जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वो निकालनी है हमने। डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पे 25 मीटर और टाइम क्या है बच्चों हमारा 6 सेकंड। तो अब ये क्या कहता है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर ही होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया। वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी 25/6। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज़ 25/6। तो 1000 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 40। 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। तो टोटल विमल का टाइम कितना आ गया 240 सेकेंड। लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या है बच्चों कि हमने अमित का निकालना था टाइम। अमित ने विमल को डिफीट किया है कितने 6 सेकंड से। तो अमित का टाइम उससे 6 सेकंड कम हो गया, दैट इज़ 234 सेकंड। तो टाइम हमारे पास अमित के लिए कितना आ गया रेस को कंप्लीट करने के लिए 234 सेकंड। अब अगर बच्चों आप सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है मिनट और सेकंड में दिया है। तो 234 सेकंड को अगर हम मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास सी ऑप्शन से मैच करेगा 3 मिनट 54 सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास। इफ़ 3 नंबर्स आर एडेड इन पेयर देन सम इज इक्वल टू 16, 19 एंड 27। व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 नंबर्स। मतलब कि 3 नंबर्स हमने पेयर में ऐड करने हैं तो उनका सम कितना आएगा 16, 19, 27। हमने क्या बताना है उन तीनों नंबरों का सम क्या होएगा। तो पेयर का मतलब क्या हो बच्चों की, जैसे अगर हम नंबर ए बी सी मान लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका और अच्छे से क्लियर होएगा आपको। क्वेश्चन तो क्लियर है ना, पेयर में नंबर का सम दिया है, टोटल नंबर का सम निकालना है। तो सॉल्यूशन में बच्चों ये क्या कह रहा है कि अगर हम पहले और दूसरे नंबर को मान लें 16 है उनका सम, तीसरे का 19 है और पहले तीसरे का 27 है। तो ये क्या कहता है कि हम नंबर क्या मान लेते हैं ए बी एंड सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है ए प्लस बी इजिकल टू 16, बी प्लस सी इजिकल टू 19, ए प्लस सी इजिकल टू 27। अब ये क्या कहता है कि हम क्या करते हैं तीनों इक्वेशंस को ए प्लस बी इजिकल टू 16, बी प्लस सी इजिकल टू 19, ए प्लस सी इजिकल टू 27, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c क्या हो जाएगा 62। अब 2 सब में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो a प्लस बी प्लस सी क्या है वो क्या आ जाएगा 31। तो यही हमारा आंसर था। हमें क्या निकालना था सम ऑफ 3 नंबर। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप था, एक ही लाइन का क्वेश्चन का आंसर था ये। तो अगर हम क्वेश्चन से मैच करें उसमें ऑप्शन देखते हैं। तो बच्चों अगर आप ऑप्शन से मैच करो तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दोबारा साइंस का ही क्वेश्चन है बच्चों। रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। इफ सेकंड ट्रेन कवर 400 किलोमीटर इन 4 आवर देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। हमें क्या दिया है 2 ट्रेन की स्पीड का रेशो दिया है। ठीक है, सेकंड ट्रेन का डिस्टेंस भी दे दिया जी। सेकंड ट्रेन का हमें क्या दे दिया डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है स्पीड निकालनी है फर्स्ट ट्रेन की। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये भी बच्चों 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है कि रेशो दिया है हमें सेकंड ट्रेन का
डिस्टेंस दिया है, आर दिया है, तो सबसे पहले हम सेकंड ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, तो स्पीड क्या आ गई हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या कहता है कि पहली और दूसरी ट्रेन का रेशो क्या दिया है स्पीड का 7:8, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 7/8 इंटू में सेकंड ट्रेन की स्पीड, तो 7/8 इंटू में 100 हो जाएगा, और उसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 87.5 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी 87.5 किलोमीटर पर। अगर हम ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन आएगा बच्चों, बी ऑप्शन गिवन है हमें 87.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज 36 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील मेड बाय जॉइनिंग टू सच सेमी सर्कल इन 100 रेवोल्यूशंस। हमें एक व्हील है वो उस सर्कल में घूम रहा है, तो अगर वो 2 सेमी सर्कल्स को जोड़ के बनाया गया है उसमें घूम रहा है और उसमें उसने 100 चक्कर काटे हैं, तो उसका डिस्टेंस कितना होएगा वो निकालना है। सर्कमफ्रेंस हमें एक सेमी सर्कल का गिवन है। तो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, सर्कमफ्रेंस गिवन है, हमें डिस्टेंस निकालना है व्हील का 100 रेवोल्यूशन में कितना होएगा, जो 2 सेमी सर्कल्स को जोड़ के बनाया गया। तो हमें गिवन क्या है टोटल सेमी सर्कल का टोटल सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो 2 सर्कल को जोड़ के बनाया गया है ये लिखा है, और रेवोल्यूशन कितने हैं 100। तो सबसे पहले तो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है बच्चों पाई आर प्लस 2r, ठीक है। सर्कमफ्रेंस एक फुल सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो ये हाफ है तो इसलिए पाई आर प्लस 2r हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है 36 दिया है हमें, तो पाई आर प्लस 2r की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 36। तो यहाँ से अगर r कॉमन ले लें तो पाई ब्रैकेट में पाई प्लस 2, ठीक है, तो 36 क्या आ गया r ब्रैकेट में 22/7 प्लस 2, ठीक है। तो वहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके, कितना आ जाएगा बच्चों 7। नेक्स्ट केस में क्या होएगा बच्चों, हमें क्या है सर्कमफ्रेंस पूरे सर्कल का पता है 2 पाई आर होता है, 2 हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर हमने निकाल लिया, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस एक सर्कल का क्या आ गया 44 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों सर्कमफ्रेंस इंटू में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 100 थे, सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 4400 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। और अब अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी आ जाएगा 44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास फिर साइंस से है, 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर कंटेन 10% वाटर, ठीक है। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड सो दैट इट्स वाटर बिकम 25%। हमें क्या बता रहा है कि 60 लीटर वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, उसमें वाटर कितना है 10%। अगर हम वाटर के परसेंटेज 25% बढ़ाना चाहें तो हमें उसमें कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों 2 स्टेप का, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या कहता है कि स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास जो 60 लीटर मिक्सचर है उसमें वाटर कितना है 10%, ठीक है। तो कितना हो गया 60 लीटर का 10% कितना होएगा 6 लीटर, ठीक है। तो इनिशियली मिल्क कितना हो गया हमारे पास 60 - 6 54 लीटर, और वाटर कितना हो गया 6। अब ये क्या कहता है कि हमें वाटर का अमाउंट 25% करना है, तो इसलिए हम एक्स अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड कर देंगे, तो नया वाटर कितना हो जाएगा 6 + x, और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 60 + x, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हमें जितना वाटर नया ऐड करना है और जितना पुराना था टोटल मिक्सचर, उनका फिर क्या है हमने वाटर का रेशो अब कितना कर देना है 25% कर देना है, ठीक है। तो 6 + x नया वाटर है, टोटल मिक्सचर 60 + x है, तो टोटल होएगा 100%, और ये इतना कितना करना है हमने 25%, तो 6 + x डिवाइडेड बाय 60 + x इज इक्वल टू 25/100। अब ये क्या कहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए 25 को 100 से डिवाइड किया 1/4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 × में 6 + x इज इक्वल टू 60 + x, ठीक है। उसको सोल्व किया तो हमारे पास x क्या आ गया बच्चों 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12, कि हमें 12 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो वाटर की परसेंटेज इस मिक्सचर में 25% हो जाए। तो अगर आप ऑप्शन से देखो तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों 12 लीटर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप हमारे
साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक कर दो और जितना ज़्यादा शेयर हो सके बच्चों इसको आपके फ्रेंड्स में, आपके आसपास वाले दोस्तों में, सभी में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का पता लग जाए। ठीक है, हम सब जैसे कि आप सबको पता है कि इस शनिवार और संडे को CET का एग्ज़ाम है, तो सभी ने एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लिए होंगे बच्चों। तो हम दुआ करते हैं कि हम जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आप सबका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।